कह रहे कि मेरे चलते नौकरी निकला वैकेंसी, तो फिर और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है? लाइब्रेरियन का वैकेंसी देखिए, 2008 के बाद वैकेंसी नहीं आई। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हो या एएनएम हो, नर्स, कोई भी हो, पूरा सीट खाली है। लैब टेक्नीशियन हो, सबका सीट खाली है। CGL 4 का भी कहा गया था जनवरी में ही वैकेंसी आई, लेकिन नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई। और अभी BSSC 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, उसका कोई सूचना नहीं। छात्रों की ये मांग है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये बिल्कुल 100% सही डिमांड है। और स्टूडेंट्स अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो सीट बचाकर अगली वैकेंसी में दिखाना है कि हम अगली वैकेंसी निकाले, इसलिए TRI 4 को रोक कर रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए TRI 4 रुका हुआ है। और अभी देखिए BPSC के अभ्यर्थियों से फोन करके पैसा मांग रहा है, TRI 3 के अभ्यर्थियों से। हो सकता है आगे चलकर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को भी इस तरह से फोन जाए, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। BPSC परीक्षा संचालन अवैध है। कैसा अवैध है आपका जी? 15 मार्च को पेपर लीक हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाएगा कोई इस तरह का, तो उस पर कार्रवाई होगी और प्रतिबंधित किया जाएगा। बात फैलाने वालों पे मैंने प्रतिबंध लगाएंगे, और यहाँ पेपर लीक में संलिप्त पाएगा उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। तो सब पे कार्रवाई हो जो भी संलिप्त हो, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट TRI 3 में लागू हो। और डोमिसाइल पे भी विचार करे सरकार, TRI 4 से डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं। जब आपने सवाल किया, हमने कहा था कि 1 अगस्त को हो सकता है हम आंदोलन करेंगे। 15 जुलाई को हमने गांधी मैदान में बुलाया था मीटिंग में। 25 लाख स्टूडेंट्स में से 2500 भी आते तो लगता कि 25 स्टूडेंट्स भी नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। BPSC TRI 3 परीक्षा हो चुका, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि छात्रों की यही मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किए जाए। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि BPSC की तरफ से जो छात्रों को कॉल जा रहे हैं, आपको बता दें BPSC के द्वारा भी चेतावनी पत्र जारी किया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी किया लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बात की चर्चा नहीं हो रही है। हम हमेशा इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर ये डाटा लीक हुआ तो कहां से। इन्हीं सब मुद्दों को बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप जो हैं वो पटना में हैं, और इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। दिलीप जी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जो भी वीडियो कीजिए कमेंट में वही आ रहा है। छात्र भी फोन करके यही बोल रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नितांत जरूरी है इस परीक्षा में। क्या इसका नुकसान हुआ है छात्रों को, और क्यों जरूरी है, जरा इसको बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो छात्रों की ये मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये बिल्कुल 100% सही डिमांड है। और स्टूडेंट्स अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो TRI 1 TRI 2 में जिस तरह से दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई, तो उससे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का एक लफड़ा लगा, हम लोग को भी आंदोलन करना पड़ा। जब आंदोलन किए 25 अक्टूबर को, तो थोड़ा रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। और TRI 2 में वो भी नहीं आया। तो मेरा ये कहना शुरू से ये रहा है, TRI 1 के समय भी हमने ये बात कही थी कि आप जब वैकेंसी निकाले हैं, मान लेते हैं कि 1 लाख पदों पे आपने वैकेंसी निकाला, तो आप 1 लाख पदों पे अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आप जारी कीजिएगा। अगर उस बहाली में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी, तो कीजिएगा। जैसे कि सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, BSSC या BPSC से ही देखिए सिविल सेवा की बहाली होती है, और भी पदों के लिए बहाली होती है। तो सब में तो यही होता है, पहले काउंसलिंग होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो उसमें क्या होता है, काउंसलिंग में जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया या जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही बाहर हो जाता है। इंटरव्यू के समय भी सिविल सेवा में भी हो जाता है। सिपाही दरोगा बहाली में भी होता है। जो दूसरा भर्ती आयोग है अलग बात है। और कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी देखिए, तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, मेरिट लिस्ट जिसको कह लीजिए, फाइनल रिजल्ट कह लीजिए, उससे पहले काउंसलिंग होता है। BSSC में ही देखिए, सचिवालय सहायक का हो या प्रथम इंटर स्तरीय का जो हुआ था, तो सब में यही होता है। काउंसलिंग में सीट से ज्यादा लोगों को बुलाया जाना चाहिए, और जाता भी है सब जगह, ताकि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे या फर्जी रहे तो बाहर होगा, तो सीट खाली नहीं रहेगा। लेकिन BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती ये पहला उदाहरण बन गया जिसमें जितने सीट पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, उतने सीट पे आप रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, और फिर उसका काउंसलिंग करवा रहे हैं। मतलब सीट से कम आप रिजल्ट दे रहे हैं, उसका काउंसलिंग करवा रहे हैं। उसमें हजारों अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं काउंसलिंग में ही, तो वो हजारों सीट खाली रह गया। उसके बाद काउंसलिंग के बाद भी देखिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी EWS, फर्जी आवासीय, फर्जी आपको कास्ट सर्टिफिकेट,
फर्जी एनसीएल, तरह तरह की सप्लीमेंट्री तो होना ही चाहिए। ये रहता है कि आप जब सीटों से ज्यादा संख्या में कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं और एक बार सीट फुल हो जाता है उसके बाद नहीं आप जारी करें, मान लेते हैं, उसके बाद जो छोड़ते हैं उसके लिए नहीं जारी करते हैं। लेकिन जब सीट खाली है, उससे कम काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, तो फिर दोबारा आप सेकंड लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? ये तो आयोग बीपीएससी की इसमें सीधा सीधा गलती है, इसमें बीपीएससी की गलती है, उसके बाद शिक्षा विभाग की गलती है। क्या उद्देश्य नहीं है पूरा सीट को भरना? बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मैंने शुरू से कहा था, जब ये TRE-1 की वैकेंसी आई थी, मैंने उसी समय कहा था कि क्या 1,70,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते नजर आएंगे या ये सिर्फ वैकेंसी निकाली गई है। जिस तरह से आप बिहार में शिक्षक भर्ती को देखिए, प्रथम चरण से लेके 7वां चरण तक वही हाल है। जितने सीटों पे वैकेंसी निकलती है उसका आधा सीट भी नहीं भरता है, बाकी खाली रहता है। और TRE-1 TRE-2 में देखिए मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया, आप एक साथ निकाल रहे हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक का, और आप एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह बहुत अभ्यर्थी का रिजल्ट हो रहा है, ऐसे हजारों अभ्यर्थी है, वो कहीं एक जगह जाएगा, बाकी खाली रह गया, तो वो भी एक समस्या बन गई कि आपका सीट खाली रहा। तो इसके लिए करना चाहिए था बीपीएससी को। हमने उस समय भी कहा था कि पहले आप 11-12 का काउंसलिंग करवा लीजिए और उस काउंसलिंग में भी सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, उसका काउंसलिंग कराइए, फिर 11-12 का आप रिजल्ट दे दीजिए, फाइनल रिजल्ट, उसमें जिसका सिलेक्शन फाइनली हो जाए तो वैसे लोगों का नीचे के क्लास में नहीं रिजल्ट दीजिए। फिर 9th-10th का काउंसलिंग करवाइए, सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, फिर उसका फाइनल रिजल्ट दीजिए, फिर उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए तो उससे नीचे के क्लास में नहीं दीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि सीट खाली नहीं रहेगा। और आप देखिए TRE-1 TRE-2 में क्या हुआ, हजारों सीट खाली रह गया, हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र समाप्त हो गया, वो फॉर्म भी नहीं आप भर सकते, वो कहाँ जाएंगे, जबकि वो डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर हुए, कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर कर दिया गया, जबकि सीटें खाली है। उसके बाद कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर से बाहर है, अब सीट खाली है, हजारों सीटें खाली है। तो इस तरह से बहाली नहीं होती है। इसलिए मैं ये मांग कर रहा हूँ बीपीएससी से, शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से, और खासकर नीतीश कुमार जी से, कि आप न्यायपूर्ण बहाली कीजिए। और ये बीपीएससी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। अतुल प्रसाद जब चेयरमैन थे, हमने उनको भी कहा था बार बार कि आप एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दीजिए, लेकिन हड़बड़ी में सरकार थी, उस समय चुनाव का समय था कि जल्दी जल्दी TRE-1 करना, फिर TRE-2, तो वो कह के संभव नहीं है इतना जल्दी हमको कि अलग अलग मैंने एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे, तो उन्होंने रास्ता निकाला कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके इसको पूरा करेंगे। लेकिन फिर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का दबाव कि नहीं देना है, तो TRE-1 में थोड़ा बहुत दिया गया, फिर TRE-2 में देखिए वो भी नहीं दिया गया। ये तो सरकार की एक सोची समझी साजिश है कि बाहर जनता को दिखाओ कितना लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन बहाली उतना नहीं करना है, और फिर उसी में से सीट बचाकर अगली वैकेंसी में दिखाना है कि हम अगली वैकेंसी निकाले। इसलिए TRE-4 को रोक कर रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए TRE-4 रुका हुआ है कि TRE-3 में जो सीट बचेगा वही TRE-4 निकाल देगा। और TRE-3 में भी यही खेल खेलने जा रहे हैं ये लोग, जो है यही खेल खेलने जा रहे हैं कि एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 4-4 जगह रिजल्ट लाएगा और सीट खाली हो जाएगा, फिर वही सीट अगला बहाली में जोड़ देंगे। अरे भाई, उम्र किसी की अस्थिर नहीं होती है, उम्र बढ़ती है, यानी नौकरी के अनुसार जो है उसका घटते जाता है, चांस घटता है, उम्र घटते जाता है। लेकिन ये लोग समझे तब तो, ये लोग तो अपने जैसा समझ रहे हैं कि मरणासन की अवस्था तक हम सांसद बने रहेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वही सोच रहे हैं इसमें। तो इसमें तो आपने एज लिमिट कर दिया कि 37 साल, 37 साल से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते जनरल कैटेगरी में। तो आपको ये देखना चाहिए ना कि जब आप वैकेंसी निकाले हैं 12 साल के बाद, STET करवाए, आप बीपीएससी से पहली बार नीतीश सरकार में बहाली ये हो रही है TRE-1 से, और आप इतनी जल्दी जल्दी TRE-1 TRE-2 करवा दिए। दिलीप जी, क्या सरकारी नौकरी के नाम पर केवल एक शिक्षक ही है? क्योंकि आप देखे होंगे जब आचार संहिता खत्म हुआ, लगातार 4-5 दिनों तक कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000, कृषि विभाग में इतना हजार, ग्रामीण विकास विभाग में इतना हजार नर्स का बहाली, 4-5 दिन खूब समाचार पत्र में आया। उसके बाद से एकदम चुप्पी साध दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं। और विधानसभा जब चल रहा था मानसून सत्र, शिक्षा मंत्री आते हैं और कहते हैं 1,60,000 और हम शिक्षकों की बहाली करेंगे। क्या बिहार में एक शिक्षक ही सरकारी नौकरी है, बाकी कोई डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट नहीं है? देखिए, ये शुरू से चलता आ रहा है जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, कि जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, तो उससे पहले 1 साल पहले, 6 महीना पहले शिक्षक की भर्ती आती रही है। प्रथम चरण से लेकर अभी तक देख लीजिए, रिकॉर्ड है। और ये शिक्षक की भर्ती आती रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नौकरी का कोई श्रेय ले रहे,
कह रहे कि मेरे चलते नौकरी निकला वैकेंसी, तो फिर और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है? ये तो शिक्षक की भर्ती तो प्रथम चरण से आप देखिए, जब से नीतीश कुमार जी बने मुख्यमंत्री 2006 में नियमावली बना शिक्षक नियुक्ति का नियोजन निकाय से, तब से आप देखिए कि लगातार वैकेंसी आ रहा है। चुनाव से 1 साल 6 महीना पहले ये अलग बात है कि वो वैकेंसी पूरा नहीं होता है, 1 लाख पे निकला तो 50,000 सीट भरता है, तो ये तो पहले से आता है। लेकिन और जैसे लाइब्रेरियन का वैकेंसी देखिए 2008 के बाद वैकेंसी नहीं आई, तो क्यों नहीं इस पे कोई नेता बोलते हैं? कोई सरकार, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, हाँ, विद्यालय में लाइब्रेरियन का पद तो होना क्यों नहीं आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकालना चाहिए आपको। प्रोफेसर के पद खाली हैं विश्वविद्यालयों में, 33-34 साल से कोई वैकेंसी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नहीं आई, क्यों नहीं आप उसकी वैकेंसी निकालते? विश्वविद्यालय का तो खड़ी स्थिति डमाडोल है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हो या एएनएम हो, नर्स, कोई भी हो, पूरा सीट खाली है। लैब टेक्नीशियन हो, सबका सीट खाली है। भगवान भरोसे स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, क्यों नहीं आप वैकेंसी निकाल रहे हैं भाई? और भी डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग में देख लीजिए, मैंने जेई का देखिए वैकेंसी सब जगह तो खाली ही है खाली। लेकिन ये शिक्षक भर्ती निकाल के ये सब वाहवाही लूटना है, चुनाव में फायदा उठाना है। बाकी आप अखबारों की बात करें, अखबारों में जो खबर ये लोग छपवाते हैं, अखबार चाहे मीडिया कोई भी हो, वो तो सरकार जो अनाउंसमेंट करेगी उसको छापना ही है कि भाई सरकार का ये कहना है कि हम, या मंत्री ये कह रहे हैं कि हम 1,70,000 वैकेंसी देंगे, तो ये तो जानबूझ के मंत्री बोलते ही हैं। विभाग से बुलवाया जाता है, विभाग के अधिकारियों से। आप देखिए ना, जनवरी में कहा गया था 2000 दरोगा की वैकेंसी आई, नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में ये कहा गया था कि जनवरी में आ जाएगा। हाँ, कहाँ आया भाई जनवरी में? अभी फिर कल सुन रहे हैं कि आएगा 2000 दरोगा का वैकेंसी। तो वैकेंसी आने से 2 साल पहले माहौल बनाया जाता है यहाँ बिहार में, कितना लाख वैकेंसी दे रहे हैं, इतना लाख वैकेंसी दे रहे हैं। और कुछ टीचर भी पटना के हैं जो इसमें कहेंगे कि अगला महीना वैकेंसी आ रहा है, अगला महीना वैकेंसी आ रहा है, स्टूडेंट को बेवकूफ बनाएंगे, चाहे वो सचिवालय सहायक CGL 3 का हो या दरोगा का हो या किसी का हो। वही एक और प्रश्न है कि जहां यहाँ शिक्षक बहाली के लिए सरकार बेताब हुए है, प्रथम इंटर स्तरीय 10 महीना हो गया फॉर्म फिलअप हुए, कोई सुनवाई नहीं। सिविल कोर्ट 2 साल हो गया, CGL 4 फिर शुरू हो गया है कि इतना बहाली आएगा, इतना बहाली आएगा। क्या इस पर सरकार इस पर शांत क्यों है, चुप क्यों है? CGL 4 का भी कहा गया था जनवरी में ही वैकेंसी आई, लेकिन नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई। और अभी BSSC 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, उसका कोई सूचना नहीं। हम तो बार बार ये आग्रह कर रहे हैं ना कि आप जब शिक्षक भर्ती आप कह रहे हैं कि हम 70 दिन में इतना दे दिए नौकरी, तो यहाँ पे आपका कहाँ काबिलियत चला जाता है? जहां 25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और उसमें भी 13,000 पदों पे बहाली होनी है, तो वहां पे आपकी काबिलियत और सरकार की काबिलियत कहाँ चली जाती है? वहां पे श्रेय लेने के लिए क्यों नहीं आते हैं? चाहे तेजस्वी यादव जी थे जब उप मुख्यमंत्री, तो वो भी श्रेय लेने के लिए अभी भी बोलते हैं। तो जब ये भी 17 महीने सरकार में थे, तो क्यों नहीं BSSC का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ, एग्जाम हुआ? और नीतीश सरकार और नीतीश जी कहते हैं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो क्यों यहाँ पे काबिलियत दोनों की कहाँ चली जाती? चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, क्यों नहीं सिविल कोर्ट का 2 साल हो गया उसका एग्जाम हो रहा है? क्यों नहीं BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा हो रही है? क्यों नहीं लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है? BSSC और सिविल कोर्ट के लिए आपने कहा था कि आंदोलन करेंगे, क्या हुआ उस आंदोलन का? देखिए, हम तो अभी भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना, बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं। जब आपने सवाल किया, हमने कहा था कि 1 अगस्त को हो सकता है हम आंदोलन करेंगे। 15 जुलाई को हमने गांधी मैदान में बुलाया था मीटिंग में। 25 लाख स्टूडेंट्स में से 2500 भी आते तो लगता कि 25 स्टूडेंट्स भी नहीं आए। BSSC का हमने सिविल कोर्ट और BSSC दोनों का बुलाया था, और उसमें अधिकतर सिविल कोर्ट वाले स्टूडेंट्स आए थे। अब सोचिए, मुश्किल से आपको लगता है 40-45 लोग थे, उसमें भी मीडिया के सामने सब पीछे हट जा रहे हैं। तो इस तरह से भाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हम कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं कि कार्यकर्ता लेके आंदोलन करेंगे। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको आना पड़ेगा तब होगा। हम कोई मुख्यमंत्री नहीं है या कोई अधिकारी नहीं है कि हम आदेश दे देंगे। हम सरकार पे, आयोग पे दबाव बना सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स की गलती है कि चाहते सब हैं कि परीक्षा हो, लेकिन जमीन पे उतर नहीं रहे। 25 लाख स्टूडेंट्स कम होता है क्या? पूरा बिहार बंद हो सकता है। और यहाँ पे कुछ शिक्षक हैं जो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, कि अगले महीना परीक्षा हो रहा है, अगले महीना आ रहा है डेट, और स्टूडेंट उठ के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे ही इतना दिन से सब चुप था, देखिए अभी हम नहीं बोल रहे थे तो BSSC या सिविल कोर्ट पे कोई नहीं बोल रहा, कोई टीचर भी नहीं कुछ बोल रहे। और जैसे ही हम मीटिंग रखे थे कि 15 जुलाई को सिविल कोर्ट और BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए मीटिंग रखे हैं, तो 4-5 टीचर और कुछ छपरी यूट्यूबर सब आके
एकदम ये करने लगा कि अगला महीना आ रहा है डेट, अगला महीना एग्जाम हो रहा है। गजब हाल है भाई, इतना दिन से आप लोग चुप थे और जब हम एग्जाम नहीं हो रहा है तो उसके लिए अब हम आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप माहौल खराब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं कि अगला महीना एग्जाम होने जा रहा है, अगला महीना होने जा रहा है एग्जाम, नोटिफिकेशन आ रहा है। तो कहाँ है आज वो टीचर जो ये टीचर बोले हैं जुलाई में, तो स्टूडेंट्स को वैसे टीचर से वैसे ही चूबर से सवाल करना चाहिए कि कहाँ आया डेट। तो आंदोलन को ये लोग कमजोर करते हैं और स्टूडेंट्स भी उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। और यहाँ कुछ टीचर हैं जो टेस्ट सीरीज के नाम पे स्टूडेंट को ठगते हैं। देते रहो टेस्ट सीरीज, साल भर से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, देते रहिए एग्जाम। जब तक बीएसएससी और सिविल कोर्ट के स्टूडेंट खुद यूनाइट होकर नहीं लड़ेंगे तो एग्जाम नहीं होने जा रहा, और ये शिक्षक लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे और ये बेवकूफ बनते रहेंगे। तो अभी स्टूडेंट को सोचना है कि ये कब चाहते हैं एग्जाम, हम इनके लिए तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। ये स्टूडेंट को गुमराह करने की आप बात कर रहे हैं, तो गुमराह साइबर ठग भी कर रहे हैं। उनके पास, आपको याद है कि जो परीक्षा हुआ था स्टेट का, उस समय भी फोन जाता था कि आप इतने पैसे दीजिए, आपका अंक बढ़ा दिया जाएगा। मैट्रिक इंटर में तो जाता ही जाता है। जो बीपीएससी का तीसरा चरण का आया है, जिस पर काफी संज्ञान भी लिया गया है, आयोग के द्वारा भी एक चेतावनी पत्र जारी किया गया कि अगर आप पैसा देते हैं तो आप पर कार्रवाई होगा, इग्नोर करना है, आप हमें फोन करके बताएं। ईओयू के द्वारा भी कल एक लेटर जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है दिलीप जी, जिस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है, कि आखिर इतना कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो है वो साइबर ठगों के हाथ कैसे लग गया कि वो अलग अलग जिले में एक गिरोह बना कर छात्रों को टारगेट कर रहे हैं। और बहुत सारे छात्र जो है पैसा दे भी रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के नोटिस के बाद अब सब स्वीकारने को तैयार नहीं है, लेकिन वो पैसे दे रहे हैं। कहां से ये डाटा लीक हुआ है? देखिए, ये सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। हम तो कई महीनों से, वर्षों से कह लीजिए कि हम इस मुद्दे को उठाते रहे। एसटीईटी पहले भी 2019 में भी, जो 2019 से एसटीईटी हुआ था, उसमें भी फोन करके पैसा मांगा जा रहा था। जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उस समय, दोबारा जब एग्जाम हुआ ऑनलाइन, तो उस समय भी मांगा जा रहा था। हम तो उस समय भी सरकार से ये कहे थे कि आप अभी अगर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये समस्या और गंभीर होती जाएगी, जिस तरह पेपर लीक की समस्या गंभीर होती चली गई। और अभी देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से अब फोन करके पैसा मांगा जा रहा है, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से। हो सकता है आगे चलकर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को भी इस तरह से फोन जाए, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ये तो चुपचाप है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये डाटा कहां से लीक हो रहा है। क्या बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो फोन कर रहा है वो कर रहा है, बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या बीपीएससी ऑफिस से कोई फोन कर रहा है, या बीपीएससी ऑफिस के अंदर का कोई स्टाफ या अधिकारी क्या संलिप्त है इसमें, जो डाटा बाहर दे रहा है किसी को, ठग गिरोह को दे रहा है डाटा। क्या कोई कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक कोई डाटा दे रहा है क्या? साइबर कैफे भी दे सकता है डाटा, या तीनों दे सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोगों को डाटा बीपीएससी के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने दे दिया, कुछ लोगों को साइबर कैफे वाला ने दे दिया, कुछ लोगों को कोचिंग शिक्षकों ने दे दिया। क्योंकि इस पेपर लीक धांधली सेटिंग में कुछ कोचिंग शिक्षक तो शामिल हैं, ये तो सबको पता है। तो ये ठग का काम भी कर सकते हैं, पर डाटा पैसा मिलता होगा, या फिर कमीशन बंधा होगा कि जितना पैसा आएगा उसमें सब लोग मिल बांट के लेंगे। तो ये जांच तो होना ही चाहिए कि आखिर ये डाटा कहां से लीक हो रहा है। इसमें तो ऐसा भी नहीं था कि कोई प्राइवेट एजेंसी से आप फॉर्म भरवा रहे हैं, बीपीएससी में तो ऐसा नहीं है जो आप कह दीजिएगा कि हम तो फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, कोई प्राइवेट एजेंसी को दिए हुए हैं ठेका, वहीं से लीक हो रहा होगा। तो ये तो बीपीएससी को जवाब देना चाहिए कि आपका डाटा कहां से लीक हो रहा है, और बीपीएससी को जांच करवानी चाहिए। ये नोटिस जारी करने से क्या होता है, ये चेतावनी नोटिस आप जारी करें उससे क्या होता है? और आप पैसे लोग देंगे भी या स्वीकारेंगे भी नहीं। जो पैसा देगा वो स्वीकारेगा क्या? जो पेपर लीक में संलिप्त तो कहेगा कि हम पेपर लीक करवाए हैं। और इस बीपीएससी पे कैसे भरोसा करें हम? जो 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए पेपर लीक में, आज तक उसको क्यों नहीं प्रतिबंधित किया? वो तो कहें कि हमको प्रतिवेदन मिला ही नहीं, और जब तक दोषी साबित नहीं होते हैं तब तक उनको हम दोषी नहीं मान सकते हैं। पीसी में उस दिन कहा गया था। बोलने से हो जाएगा। और इसमें आप बोल रहे हैं कि परीक्षा संचालन अवैध है हमारा। नोटिस जो जारी किया बीपीएससी, परीक्षा संचालन अवैध है। कैसा अवैध है आपका जी? 15 मार्च को पेपर लीक हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाएगा कोई इस तरह का, तो उस पर कार्रवाई होगी और प्रतिबंधित किया जाएगा। तो सिचुएशन वैसा क्यों आ रहा है? आप कह रहे कि आप बात फैलाने वालों पे माने प्रतिबंध लगाएंगे, और यहाँ पेपर लीक में संलिप्त पाएगा उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। राज्य सरकार का जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ना, उसी ने ना पकड़ा है, उसी ने जेल भेजा ना, कोर्ट ने जेल भेजा, वो लोग पे केस चल रहा है, उसी आधार पे जांच रिपोर्ट आई, और उसमें उसी आधार पे आपको कैंसिल करना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि प्रतिवेदन क्या क्या, तो ये
बहानेबाजी चल रही है। जिस बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगा गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, उस बीपीएससी पे कैसे भरोसा करें हम लोग? कैसे करें? बोल देंगे अरे नोटिस जारी कर देंगे, इससे हम लोग भरोसा कर लें? जांच होनी चाहिए कि क्या बीपीएससी ऑफिस से ये खेल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है, हम लोग तो जांच की मांग करें ना, कि पता तो चले कि कहां से ये हो रहा है। अगर बीपीएससी ईमानदार है, बीपीएससी के चेयरमैन ईमानदार है, तो हम तो कह रहे हैं बार बार कि आप प्रतिबंधित कीजिए ना। आप जो इस समय पकड़े गए हैं, आप कह रहे हैं पिछले साल किस आधार पर प्रतिबंधित किया गया, दूसरा के बदला में दूसरा बैठा था, किस आधार पर? इस बार भी 57 लोग पकड़े गए हैं। तो आप माने आपको जो मन होगा अपने से कर लीजिएगा, लेकिन पेपर लीक वाला में सर वहां पे तो पैसा नहीं मिला होगा ना किसी को, जैसे दूसरा के बदला में दूसरा बैठा, तो वो तो अपने से वो लोग सेटिंग कर लिया, तो पैसा तो किसी को मिला नहीं, तो आसानी से बीपीएससी उसको प्रतिबंधित कर देती है। लेकिन यहाँ जो पेपर लीक वाला बड़ा बड़ा गिरोह है, जिसमें बड़ा बड़ा कोचिंग शिक्षक शामिल है, आईएएस अधिकारी शामिल है, नेता शामिल है, तो यहाँ इनको प्रतिबंधित करने में डर लग रहा है, क्योंकि मंत्री जी का फोन आ रहा होगा, बड़े बड़े शिक्षक का दबाव होगा जो संलिप्त है, इसलिए प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं। दिलीप जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप जो है महज आरोप है या फिर इसमें सत्यता भी है? देखिए, आज तक 2016 से हम लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जमीनी स्तर पे लड़ रहे हैं 2016 से। दिलीप कुमार ने जो जो बात कही है, उस समय हमारा मजाक उड़ाया जाता था 2017, 18, 20 में खुलेआम हमारा मजाक उड़ाते थे कुछ शिक्षक पटना के। क्लास में बोलते रही तो नेता बनने के लिए कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ स्टूडेंट्स भी कमेंट करते थे। हमने जो जो बात कही, एक एक बात सही साबित हुई है। हम पहले भी कहते रहते कि ओएमआर शीट बाहर रंगा जाता है, मेंस की कॉपियां इलाहाबाद में ले जाकर लिखवाई गई, 66वीं के समय हमने कहा था। अब देखिए 67वीं पेपर लीक के बाद जांच हुआ, ये चीज आया, आर्थिक अपराध इकाई के जांच में आया ये चीज कि मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, बीपीएससी ऑफिस से बाहर ले जाकर, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, डीएसपी तक बने सेटिंग से और अपने रिश्तेदारों का सेटिंग करवाया। रंजीत रजक का नाम आया। और हमने पहले भी कहा था कि ये खेल चलता है, पेपर लीक होता है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर के या और भी जो भर्ती आएगा उसके अंदर के लोग संलिप्त है, बड़े बड़े नेता संलिप्त है, कोचिंग शिक्षक संलिप्त है। नीट मामले में आया ना कि बड़े बड़े नेता का कलेक्शन है, टिकट मिला, बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है सेटर है उनको। तो हमने जो जो बात, कोचिंग शिक्षक का भी आया ना कि कोचिंग शिक्षक भी संलिप्त है, तो हमने जो जो बात कही एक एक बात सही साबित हुई, क्योंकि कोई भी बात हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं, क्योंकि हम लॉज में रह के पढ़ाई किए हैं, छात्रों के बीच रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम किए हैं, तो हम एक एक चीज जानते हैं। इसलिए अगर हम पटना में नहीं रहते लॉज में तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि हम 2001 से पटना में रहे हैं और ये लॉज में रहे हैं, तो एक एक चीज हम देखे। रात में क्वेश्चन आ जाता था, पहले जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, डिजिटल जमाना नहीं था, तो क्वेश्चन आता था डायरेक्ट, फोटो स्टेट भी नहीं, क्वेश्चन ओरिजिनल, और जो पैसा देता था उसको रटवाया जाता था आंसर उसका क्वेश्चन। लॉज में ऐसे ऐसे आता था। तो हम लोग तो ये सब चीज खेल देखे हुए कि होता है, तो इसलिए तो हम इतना लड़ रहे हैं। नहीं तो हमको क्या जरूरत था अपना सब कुछ छोड़ के, सुख सुविधा छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के हम लड़ते भाई। लेकिन हम इसको मिशन बना लिए कि इस धांधली सेटिंग पेपर लीक को खत्म करना है, और इसको खत्म करके रहेंगे। पहले तो पेपर लीक की बात को सरकार मानती भी नहीं थी। दरोगा 2446, उससे पहले 1717 पेपर लीक होता था, आंदोलन भी होता था, सरकार नहीं मानती थी। 5-5 दिन हम लोग 2446 में आंदोलन किए, सरकार नहीं मानी। लेकिन 67वीं का जब पेपर लीक हुआ, हमने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेज दिया एग्जाम से पहले, उसके बाद सरकार अब बात मानने लगी है। तो अब देखिएगा जब भी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो, बीएसएससी का पेपर लीक हो या TRE 3 पेपर लीक हो, जब जब हमने आवाज उठाई, सबूत दिखाया, कैंसिल करना पड़ा सरकार, और किया है। क्योंकि अब विश्वास हो गया कि नहीं ये जो बोल रहा है वो बिना आधार का नहीं बोल रहा। लेकिन पहले क्या था, सरकार को भी लगता होगा, अधिकारी को भी लगता होगा कि ये मतलब ये ऐसे किसी पार्टी से जुड़ा है तो कर रहा है, जबकि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। अब पता चला लोगों को कि दिलीप कुमार किसी पार्टी से भी नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। तो अब सरकार को भी विश्वास हुआ, तो सरकार भी बात मानती है। तो अभी भी हम कह रहे हैं सरकार से कि आप ये जो पैसे की मांग हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है, कुछ कोचिंग माफिया भी हो, कुछ अधिकारी भी हो, तो सब पे कार्रवाई हो जो भी संलिप्त हो, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट TRE 3 में लागू हो, और डोमिसाइल पे भी विचार करे सरकार। TRE 4 से डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। और साथ में डोमिसाइल का मतलब ये नहीं हम करें कि 100% आप कीजिए, 90% आप लागू कर सकते हैं डोमिसाइल। 10% में जनरल कैटेगरी में, 10% में बाहर के लोग भी रहेंगे, और उसमें बिहार के लोग भी फाइट कर सकते हैं।
10% में ऐसा नहीं रहेगा सिर्फ बिहार से बाहर का लोग रहेगा। वो जो 10% रहेगा उसमें ओपन कैटेगरी यानी कि बिहार के लोग भी उसमें फाइट करेंगे सभी लोग, और बिहार से बाहर के लोग भी। बाकी 90% जो रहेगा वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए रहेगा। तो इस तरह से सरकार को इस पे अब करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग आगे अब आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार थे और काफी गंभीर आरोप भी लगाए, सलाह भी दिए कि क्या क्या होना चाहिए। हमेशा छात्रों के मुद्दे को लेकर 5 साल से तो मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं, तो गुजारिश है कि इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि लाखों लाख छात्रों की यही मांग है, परीक्षा समय से हो, डेट दिया जाए, डाटा कहां से लीक होता है इसकी जांच किया जाए, या और फिर से जितने भी बहालियां निकलती हैं उन सभी सीटों पर बहाली सुनिश्चित हो, ये प्रयास किए जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।